हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा इनसाइट। तो आज जो टॉपिक हम यूपी सेंसस का शुरू करने जा रहे हैं वो यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, जिसमें हम आपको ये है कि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको एवरेज मिल ही जाते हैं। तो आपके पास चूँकि 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो आपके पास लगभग 10 से 12 दिन हैं अभी। तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को लास्ट स्टेप में उस तैयारी को नंबरों में बदल पाएँ। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें पहला पड़ाव यूपी सेंसस के द्वारा हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत में कितने परसेंट यूपी जनसंख्या है, मतलब भारत की कितने परसेंट पॉपुलेशन यूपी में निवास करती है, वो 16% है। ठीक है, 16% पॉपुलेशन टोटल इंडिया की कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि लिंगानुपात कितना है। हमारे पास 912 लिंगानुपात है। ठीक है, यूपी में 912 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 902 है। शिशु लिंगानुपात 902 है। ठीक है, जनघनत्व कितना है? जनघनत्व 829 है। अब ये मैं आपको नहीं बता रहा कि जनघनत्व क्या होता है, वो पर 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसको जनघनत्व कहते हैं। ये सब अननेसेसरी हैं, इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, साक्षरता तो दूसरा ये पॉइंट है कि 10 की वृद्धि कितनी है? 10 की वृद्धि 20.2। अच्छा, इस बार ये हो रहा है कि दशमलव के बाद वाले अंक जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वो उस पर उनका ज़्यादा जोर रह रहा है इस बार। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। 20.2। अगर आपसे पूछे 10 की वृद्धि कितनी है तो 20.2 है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? टोटल जो साक्षरता दर है वो यूपी की 67.7 है। ठीक है, 67.7, और जिसमें पुरुषों की कितनी है? 77.3% और महिलाओं की 57.2%। ठीक है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है अपने यहाँ? अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.3% है। ठीक है, सॉरी 20.3% नहीं, अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.7। वो बोला कुछ लिख कुछ गया। 20.7% आपका अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति चूँकि बहुत कम है तो कितनी है? 0.6%। 0.6% अनुसूचित जनजाति है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अच्छा, ये नए प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनना है। अब ये पहला आखिरी ये सब नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 77.7% आपकी ग्रामीण जनसंख्या यूपी में निवास करती है। और तो फिर जितनी बची वो नगरी होगी, जाहिर सी बात है। तो नगरी कितनी होगी? 22.3%। 22.3%। कार्य सहभागिता दर का प्रतिशत कितना है? 32.94% कार्य सहभागिता दर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। यूपी में कितने परसेंट पॉपुलेशन निवास करती है? यूपी में 16% पॉपुलेशन निवास करती है। 912 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात 902 है। जनघनत्व 829 है। 10 की वृद्धि 2.7 है। 10 की वृद्धि कितनी है? 2.7। 20.7। 10 की वृद्धि कितनी है? 20.7। 20.7। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर आपकी टोटल है 67.7। साक्षरता दर 67.7 साक्षरता दर है। ठीक है, और जिसमें पुरुषों की कितनी है? 77.3। महिला की 57.2। ठीक है, 57.2। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 20.7। अनुसूचित जनजाति 0.6%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7 है। जो शेष बचे हुए नगरी 22.3। कार्य सहभागिता दर कितनी है? 32.94। ठीक है, इतना तो हो गया। अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक कहाँ है? साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर, JBN गौतम बुद्ध नगर, और मिनिमम है श्रावस्ती। मिनिमम कहाँ है? श्रावस्ती में। मिनिमम श्रावस्ती। अच्छा, पुरुष सर्वाधिक कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध नगर में। मिनिमम कहाँ है? मिनिमम है श्रावस्ती में। ठीक है, मिनिमम कहाँ है? श्रावस्ती में। ठीक है, महिला सर्वाधिक पढ़ी लिखी कहाँ होंगी आपके हिसाब से? कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर। और सबसे कम कहाँ पढ़ी लिखी? श्रावस्ती। ठीक है, सबसे कम श्रावस्ती में। ठीक है, अनुसूचित जाति मैक्सिमम कहाँ है? अनुसूचित जाति हैं सीतापुर। अनुसूचित जाति सीतापुर। और सबसे कम आपकी कहाँ होंगी? बागपत में। सबसे कम बागपत में। अनुसूचित जनजाति सबसे सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र, जाहिर सी बात है। गुड, सोनभद्र। और मिनिमम कहाँ है? मिनिमम बागपत में। मिनिमम कहाँ है? मिनिमम बागपत में। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रयागराज। सर्वाधिक
प्रयागराज, सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ग्रामीण, प्रयागराज में, प्रयागराज में। और मिनिमम ग्रामीण जनसंख्या सोचिए सोचिए बताइए। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक गाजियाबाद और मिनिमम श्रावस्ती में। ठीक है। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में। बस 2 मिनट और लगेंगे, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में। और मिनिमम लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक शिशु बलरामपुर में, बलरामपुर सर्वाधिक शिशु है। ठीक है। न्यूनतम शिशु कहाँ है? बागपत, न्यूनतम शिशु बागपत में। जनघनत्व सर्वाधिक गाजियाबाद, जनघनत्व सर्वाधिक गाजियाबाद। और सबसे कम जनघनत्व लिपुर। जनसंख्या में अगर आप जाएंगे तो सर्वाधिक होगा प्रयागराज में, प्रयागराज में। और मिनिमम हो जाएगा महोबा, मिनिमम जनसंख्या महोबा में। अच्छा, 10 की वृद्धि कितनी है? सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर। ये थोड़ा अलग पॉइंट है तो देख लीजिएगा। 10 की वृद्धि सर्वाधिक हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। और मिनिमम 10 की वृद्धि है कानपुर नगर में। ठीक है, कानपुर नगर में सर। और अच्छा, ये थोड़े अलग से क्वेश्चन है लेकिन 1-2 बार पूछे गए हैं तो मैंने सोचा आपको ये भी करा दिए जाए। तो सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है वाराणसी। तो इसमें कितने नगर हैं? 38 नगर की बात की गई थी। ठीक है। सर्वाधिक इस्लाम वाला नगर या जनसंख्या, सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या, एक चीज़ छूट गई है, जनसंख्या वाला नगर मेरठ। ठीक है। तो सर्वाधिक। और वैधानिक नगर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वैधानिक नगर बदायूं। सर्वाधिक नगर तो बनारस में, लेकिन सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं में और सबसे कम नगर श्रावस्ती में। ठीक है। तो ये रहा आपका। आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा और PDF आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपको कांस्टेबल, मेरा जो आपका मेन एम है वो कांस्टेबल को लेकर है कि उसकी आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी करवा दूं। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।